आप सभी बच्चों का आपके श्री साई कोचिंग क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम रेलवे की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा, एचएसएससी की परीक्षा और सभी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। यह सभी प्रश्न आपके आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करने लग रहे हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? इसका आंसर है हिरण की सबसे बड़ी आंखें हिरण स्तनधारी प्राणी की होती है। क्वेश्चन नंबर 102, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन सा देश है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 103, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 104, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी शीले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 105, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक का क्या होता है? यह घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? क्या होता है? आंसर है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? इस क्वेश्चन का आंसर है तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 108, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तांबा का शत्रु तत्व गंधक है। क्वेश्चन नंबर 109, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक होता है, ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? उगते व डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत होने का कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगता व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 110, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बकरी ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने उन सभी साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करने लग रहे हैं। पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 111, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? आंसर, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 112, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? आंसर, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। क्वेश्चन नंबर 113, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? आंसर, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में विशिष्ट गुरुत्व इकाई की मात्रा समान होती है। क्वेश्चन नंबर 114, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आंसर, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में
कौन सा दर्पण लगा होता है? आंसर कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 116, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? आंसर, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। क्वेश्चन 117, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 118, किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 119, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग। आंसर्स, स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण पलायन वेग है। क्वेश्चन नंबर 121, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या असर होगा? यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त का 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 122, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यह क्वेश्चन कई एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। क्वेश्चन 123, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह कैसे संभव हो पाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है अनुनाद के कारण संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 124, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है वेंचुरी मीटर से हम जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऐसा क्यों होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इस कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 126, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? आंसर, लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। क्वेश्चन 127, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाएगा तो पिंड पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा। क्वेश्चन नंबर 128, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को क्या प्रयोग करना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष के यात्रियों को स्प्रिंग की घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 129, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, दाब का मात्रक क्या है? आंसर, दाब का मात्रक पास्कल है। क्वेश्चन नंबर 131, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? आंसर, खाना पकाने वाला बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 132, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप में क्या परिवर्तन होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है झरने में जब ऊंचाई से जल गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है 0 डिग्री।
केल्विन तापमापी बर्फ का गलनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 134 बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 135 क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियोएक्टिव धार्मिकता की इकाई का नाम है। आप सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह वे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। आपका कोई भी साथी जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसे एग्ज़ाम परीक्षा का पैटर्न में साइंस जीके है, तो उसे यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। पढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 136 किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? इस क्वेश्चन का आंसर है बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 137 कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? आंसर टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 139 सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 140 घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। आंसर स्टील। क्वेश्चन नंबर 141 कैलोरी की मापन इकाई क्या है? आंसर कैलोरी की इकाई मापन ऊष्मा है। क्वेश्चन नंबर 142 कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वह ऑक्सीजन में जलता है? आंसर सोडियम। जब ऑक्सीजन में जलता है तो वह प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 143 रिएक्टर स्केल किसके नापने के काम में प्रयोग होता है? आंसर रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने के काम में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 144 डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 145 चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? आंसर लेजर किरणों पर अनुसंधान हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 146 आकाश के नीले रंग का दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आंसर वायुमंडल में मौजूद धूल के कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 तेज गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाता है तो उसकी पिच का क्या प्रभाव होता है? आंसर उसकी आवाज अधिक सुनाई देती है।